वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जामिया एमबीए 2020 के जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, यानी कि पजल का क्वेश्चन और दो डीआई के क्वेश्चन। तो वो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसका डिटेल सॉल्यूशन एक एक स्टेप कंप्लीट वाइज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पजल का क्वेश्चन, दिस इज अ रीजनिंग पजल, लॉजिकल रीजनिंग की पजल जो आई थी। सेट बी में ये क्वेश्चन नंबर 82 टू 86 दिया था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो बिस्किट एंड कुकीज। तो साथ साथ में देखिए टेबल बनाता चल रहा हूँ। 5 स्टूडेंट्स दिए, मैं यहाँ 5 स्टूडेंट लिख लेता हूँ। पी क्यू आर एस टी, स्टैंड इन अ लाइन। अभी हम लाइन वाइज ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मैंने अभी पी क्यू आर एस टी लिख दिए। एंड रिसीव कुकीज एंड बिस्किट टू ईट, कुकीज और बिस्किट मिलेंगे। टोटल यहाँ लिख लेंगे और कोई हमारा रिमार्क होगा तो हम यहाँ लिख देंगे। ये हमारी एक टेबल बन गई है। इस टेबल को हम फिल करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखिए पहला क्या दिया है हमें, नो स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ कुकीज और बिस्किट। यानी कुकीज और बिस्किट का जो हर स्टूडेंट के लिए आएगा वो सेम नंबर नहीं हो सकता, अलग अलग होना चाहिए। द पर्सन फर्स्ट इन द क्यू गेट्स द लीस्ट नंबर ऑफ कुकीज। तो अभी हमने ऑर्डर वाइज लिखा नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट होगा उसे क्या मिलेगी, फर्स्ट इन क्यू you will get least number of goodies, least number of cookies, सबसे कम कुकीज इसे ही मिलेंगी। नंबर ऑफ कुकीज और बिस्किट रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट इज अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9 विद ईच नंबर अपीयरिंग एट लीस्ट वंस। देखिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमें दिया है कि जो नंबर ऑफ कुकीज होंगी वो 1 to 9 नेचुरल नंबर में होंगी और हर एक नंबर को एक बार आना जरूरी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 नंबर्स तो हो गए और हमारे फिल करने हैं हमें 10, यानी 9 नंबर्स तो ये रहेंगे प्लस एक नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। अब कौन सा रिपीट होगा ये हमें देखना है आगे। टोटल नंबर ऑफ कुकीज इज 2 मोर देन टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स। टोटल नंबर ऑफ कुकीज इज 2 मोर देन नंबर ऑफ बिस्किट्स। R, who was in the middle of the line, received more goodies than everyone else. R क्या होगा, उसका मैं रिमार्क लिख लेता हूँ। R जो होगा हमारा वो मिडिल में होगा और इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ गुडीज मिलेंगे, यानी कुकीज प्लस बिस्किट मिला के इसके पास मैक्सिमम होंगी। मोर गुडीज देन टुगेदर, टी रिसीव 8 मोर कुकीज देन बिस्किट। देखिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है कि टी रिसीव्स 8 मोर कुकीज देन बिस्किट। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि कुकीज तो हो 9 और बिस्किट हो 1। तभी ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि नंबर क्या रिपीट होने, 1 to 9 ही होने, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो टी रिसीव्स 8 मोर कुकीज, तो हमें टी की वैल्यू पता चल गई कि टी को जो कुकीज मिली हैं वो 9 मिली हैं और बिस्किट जो मिले हैं 1, यानी टोटल इसे मिले हैं 10। ठीक। द पर्सन हु इज लास्ट इन द क्यू रिसीव 10 आइटम्स एंड ऑल। तो जो लास्ट पर्सन होगा क्यू में उसे 10 मिलेंगे। तो पी भी हो सकता है क्योंकि उसका 10 है, और कोई और भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। वाइल पी रिसीव ओनली हाफ एज मेनी टोटल, यानी पी को कितने मिलेंगे, इसके हाफ, यानी 10 का हाफ इज पी का टोटल होगा 5। क्यू इज आफ्टर पी बट बिफोर एस इन द क्यू। तो क्यू इज आफ्टर पी यानी पी पहले है, क्यू बाद में है और एस ये ऑर्डर है क्यू में। लेकिन अभी हमने ऑर्डर मेंशन नहीं किया, अभी हम टेबल फिल कर रहे हैं। नंबर ऑफ कुकीज क्यू रिसीव इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिस्किट पी रिसीव, यानी पी को जितने बिस्किट मिलेंगे उतने ही क्यू को कुकीज मिलेंगे, यानी यही वो नंबर है जो रिपीट होगा एक बार। क्यू रिसीव 1 मोर देन एस एंड 1 लेस देन आर। क्यू को क्या मिलेगा, 1 मोर देन एस बट 1 लेस देन आर। ठीक है। पर्सन सेकंड इन द क्यू रिसीव एन ऑड नंबर ऑफ बिस्किट एंड ऑड नंबर ऑफ कुकीज।
देखिए यहाँ पर टी को ऑड नंबर ऑफ बिस्किट और ऑड नंबर ऑफ कुकीज मिल रहे हैं, तो टी हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इन क्यू। ये इंफॉर्मेशन आई। अब हम देखिए इससे और क्या निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कुकीज इज इक्वल टू बिस्किट प्लस टू। कुकीज हमें मिलेंगे बिस्किट प्लस टू, यानी आप इस तरीके से सोचिए कि अगर कुकीज ऑड हैं तो बिस्किट भी क्या होंगे, ऑड, क्योंकि प्लस टू है। अगर कुकीज इवन होंगे तो बिस्किट भी क्या होंगे, इवन। लेकिन इन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा इवन। चाहे दोनों ऑड हो तब भी सम इवन होगा, दोनों इवन हो तब भी सम इवन होगा। अब देखिए 1 to 9, यानी 1 + 2 + 3 अप टू मैं 9 ऐड करूं तो देखिए सम कितना आ जाएगा। 1 + 2 9 नेचुरल नंबर है, n × n + 1 होता है, इजिकल टू 45। तो अब जरा इस बात को ध्यान से समझिए कि 1 + 2 अप टू 9 इसका सम तो हो गया 45। अब एक नंबर क्या होना है, रिपीट होना है, वो मिला के सम क्या आना चाहिए, इवन। पहली चीज हमें ये क्लियर हुई। और दूसरी देखिए, ये नंबर जो रिपीट होगा वो कुकीज बी के हैं और सी का क्यू का कुकीज और पी का बिस्किट है, यानी यहाँ पर आएगा। और सम कुकीज प्लस बिस्किट है पी, पी के कुकीज प्लस बिस्किट का सम है 5। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 1 और 4 का सम 5 होता है, या फिर 2 और 3 का। यानी यही पॉसिबिलिटीज है, नंबर 1 2 3 4। यानी पॉसिबल नंबर जो रिपीट हो रहा है वो सिर्फ क्या हो सकता है, 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए आके कि 45 प्लस मुझे वो नंबर लिखना है और सम क्या आ जाए, इवन। और मेरे पास नंबर है 1 2 3 4। तो देखिए 2 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता, तो 45 में अगर 2 ऐड करूं तो 47 आएगा, ऑड होगा, और 4 करूंगा तब भी ऑड। यानी सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या बची, 1 और 3। इसमें से भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 देखिए यहाँ आ चुका है, इधर 1 आ चुका है, यानी 1 भी नहीं हो सकता। यानी वो नंबर क्या है, 3। सम भी देखो कितना आ गया, 48। यानी सम 48 आ रहा है, तो कुकीज कितनी है उसमें, 25, और बिस्किट कितने हैं, 23। ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल गई कि टोटल जो नंबर ऑफ कुकीज हैं दैट इज 25, और बिस्किट हैं 23, और नंबर जो रिपीट हो रहा था वो है, हमें पता चल गया कितना, 3। तो ये 3 है, तो कुकीज कितने हो गए, 2। तो हमें देखिए इतनी इंफॉर्मेशन पता चल गई अब कि 2 और 3 है यहाँ पर। कुकीज का क्यू का 3 है, आर मिडिल में है और मैक्सिमम है, टी का 9 और 1 है 10। और सेकंड इन क्यू है या नहीं, ये सेकंड इन क्यू है, क्योंकि ऑर्ड वाला हमारी एक रिलेशन थी। अब मैं इसको देखिए ऑर्डर वाइज इसको कन्वर्ट कर लिया, यानी कि क्या ऑर्डर होगा इनका। तो अब जब ऑर्डर वाइज मैं इसे कन्वर्ट कर लूंगा, मेरे पास आ जाएगा एक टेबल, इस फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पर उनका मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, P 2 3 4 5 लोग हैं। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखिए हमें पता चल गया कि P फर्स्ट पर है, क्योंकि सबसे कम मिले हैं वो फर्स्ट पे आना था, तो P फर्स्ट पर होगा। सेकंड वाले को कुकीज और बिस्किट ऑड नंबर में मिले तो वो T है, वो यहाँ पर आ गया हमारे पास। और R हमें पता था कि मिडिल में है, उसे मैक्सिमम मिलेंगे, वो R है। तो ये 3 का ऑर्डर हमें पता चल गया। P के पास कितने कुकीज हैं, 2, और कितने बिस्किट हैं ये लिख लेते हैं, जो हमें पता था 3। T के पास थे 9 और 1। ये आगे टोटल कितने मिले, और यहाँ पर हमारा कोई रिमार्क अगर हमें लिखना होगा तो टोटल इसके 5 हो गए, इसके 10 हो गए। इसके हमें पता है क्या होंगे, मैक्सिमम। टोटल मैक्सिमम होगा आर के पास, और जो इनमें से लास्ट आएगा उसके पास टोटल होगा 10। क्वेश्चन में गिवन था लास्ट वाला। अब देखिए हम ये बनाना शुरू करते हैं। और सॉरी, यहाँ क्यू, क्यू किस ऑर्डर पे आएगा भाई हमें ये नहीं पता, लेकिन क्यू के पास 3 कुकीज है।
ये सारी वही इंफॉर्मेशन है जो इस डेटा में, इस टेबल में हमारे पास है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या दे रखा है हमने, क्या क्या यूज कर लिया। नो स्टूडेंट गेट सेम नंबर, ये रिलेशन यूज हो गई। पर्सन फर्स्ट इन द क्यू गेट लीस्ट नंबर ऑफ कुकीज, ये भी हो गया। नंबर ऑफ कुकीज रिसीव्ड इज अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कुकीज, ये भी यूज हो गया। आर हु वाज इन द मिडिल ऑफ द लाइन रिसीव्ड मोर गुडीज, ये भी हो गया। टी रिसीव 8 मोर कुकीज, ये भी हो गया। द पर्सन हु इज द लाइन रिसीव 10 आइटम्स, ये भी हो गया। वाइल पी रिसीव एज हाफ, ये भी हो गया। नाउ क्यू इज आफ्टर पी बट बिफोर एस इन द क्यू, और दूसरी रिलेशन कि नंबर ऑफ कुकीज क्यू रिसीव इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिस्किट पी रिसीव, ये तो हमारा हो गया। क्यू रिसीव वन मोर देन एस एंड वन लेस देन आर। दो रिलेशन अभी हमारे पास रह गई हैं। वो दो रिलेशन क्या है कि क्यू को जो बिस्किट मिल रहे हैं या क्यू को जो टोटल गुडीज मिले हैं वो एस से तो एक ज्यादा है लेकिन आर से एक कम है। और दूसरा क्या है कि लाइन में पी क्यू से पहले आएगा और क्यू एस से पहले आएगा। तो देखिए पी पहले है तो यहाँ पर आएगा क्यू और एस आएगा लास्ट में। तो एस लास्ट है तो इसके पास टोटल कितने होंगे 10, ये भी हमें पता चल गया। अब क्या दिया है कि क्यू के पास एस से एक ज्यादा होना चाहिए और आर से एक कम होना चाहिए। तो हम अगर पी प्लस क्यू प्लस आर करें तो देखिए हमें पता है कि, सॉरी पी प्लस क्यू प्लस आर नहीं, क्यू प्लस आर प्लस एस, इनके पास कितने होंगे टोटल गुडीज। तो देखिए पी का हमें पता है कितना है और टी का, तो 5 और 10 15, तो 48 माइनस 15 यानी कितना है 33। 33 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना है कि क्यू बीच में आना है, एस से एक ज्यादा क्यू के पास और आर से एक कम। तो इसका मतलब क्यू हो जाएगा 11, आर के पास हो जाएंगे 12 और एस के पास हो जाते हैं 10। 10 हमें यहाँ पता भी चल गया था। तो क्यू के पास है 11 और आर के पास है 12। ये हमें टोटल्स पता चल गए सबके, और क्यू के हमें कुकीज पता थे 3। तो इसके पास बिस्किट हो गए 8, 3 और 8। ये सारा हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने सब यूज कर ली। इसका सम है 25 और बिस्किट का सम है 23। अब पॉसिबिलिटीज आर और एस की बची हैं, ये हमें अब पॉसिबिलिटी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। तो देखिए 12 सम होना चाहिए, तो 12 किसका सम हो सकता है, 5 7 का, है ना। बाकी देखिए सारे नंबर्स आ गए। अब नंबर्स जो हमारे पास बचे, देखिए 1 2 3 भी आ गया। नंबर्स बचे हैं सिर्फ 4 5 6 एंड 7, बाकी 8 9 भी आ गया। तो 4 5 6 7, इन नंबर में से 12 सम बन सकता है सिर्फ 7 और 5 का। तो या तो 7 कुकीज हैं और 5 बिस्किट हैं, या फिर 5 कुकीज हैं और 7 बिस्किट है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर यहाँ देखिए 10, 10 भी आना, तो 10 में भी वही होगा 4 और 6। लेकिन अगर यहाँ 7 लूंगा तो देखिए 9 और 2 11 और 7 18 एंड 3 21, तो यहाँ आएगा 4। यानी मैं ब्लू कलर से वो लिख रहा हूँ जो एक साथ हो सकते हैं। तो 4 अगर इधर होगा तो यहाँ 6 बचेगा। और ग्रीन वाली सेकंड पॉसिबिलिटी है। यानी एक पॉसिबिलिटी है कि 7 कुकीज हैं आर के पास और 5 बिस्किट हैं, तो एस के पास 4 कुकीज हैं और 6 बिस्किट है, और दूसरी ग्रीन कलर से भी है। ये अब हमारी टेबल कंप्लीट है। अब हम आंसर दे सकते हैं। हु वाज फोर्थ इन द क्यू, तो देखिए फोर्थ इन द क्यू कौन है, क्यू। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्यू। हाउ मेनी कुकीज डिड क्यू गेट, हमने देखा था 3 जो रिपीट हुई थी, 3 नंबर। इफ वी नो दैट एस रिसीव्ड मोर कुकीज देन बिस्किट, अगर एस को ज्यादा कुकीज मिले बिस्किट से, यानी कौन सी पॉसिबिलिटी कह रहा है, एस को ज्यादा बिस्किट मिले कुकीज से, बिस्किट ज्यादा होने चाहिए कुकीज कम होनी चाहिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी, और ये पॉसिबिलिटी होगी तो आर के पास ये पॉसिबिलिटी है। अब पूछ रहा है इफ एस रिसीव्ड मोर कुकीज देन बिस्किट देन हाउ मेनी कुकीज डिड आर रिसीव। इफ एस रिसीव्ड मोर कुकीज, ओ सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी।
फिर से मैं कर देता हूँ, गड़बड़ हो गई थी। ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है। वो कह रहा है एस को कुकीज ज्यादा मिले बिस्किट से, तो यानी पॉसिबिलिटी ये ग्रीन वाली थी, कुकीज ज्यादा है दिस वन। तो एस के पास कितनी कुकीज आई? 5। तो 84 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। इफ आर रिसीव फ्यूअर कुकीज देन एस, आर को कम कुकीज मिले एस से, यही वाली फिर से जो ग्रीन कलर से लिखा था वही पॉसिबिलिटी है कि आर को कम कुकीज मिल रही एस से। देन हाउ मेनी कुकीज डिड एस रिसीव्ड, एस को कितनी कुकीज मिल रही? 6। आंसर विल बी ऑप्शन डी 6। हाउ मेनी कुकीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल, कुकीज टोटल कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई? 25। आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट ये पजल का क्वेश्चन था, लॉजिकल पजल, जामिया एमबीए 2020 का। अब मूव करते हैं हम इसके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में, जिसका पहला था पाई चार्ट पर बेस्ड। टोटल रेवेन्यूज दे रखा है हमें 1800 करोड़, यानी ये रेवेन्यू वाला चार्ट है, इसमें 1800 करोड़। ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन इज 10%, यानी प्रॉफिट है 10% ऑफ 1800, यानी 180 करोड़। टोटल प्रॉफिट है 180 करोड़। द डिवीजन विद द लार्जेस्ट रेवेन्यू हैज द लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन। देखिए 5 डिवीजन शो किए हैं, ए बी सी डी ई। तो जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, देखिए यहाँ पाई चार्ट से समझ में आ रहा है ई का सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, तो इसके पास क्या होगा? लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन। तो अभी ये हम डेटा पहले बाद में यूज करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इस पाई चार्ट से रेवेन्यू और प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि कितना कितना मिल रहा है। तो देखिए ए क्या है, ए इज 16.67% ऑफ 1800। तो 16.67 का मतलब होता है 1/6, तो ये हो जाएगा 300 करोड़। बी का हो जाएगा 25% का मतलब 1/4 ऑफ 1800, यानी कि 290, और उसका हाथ 450। सी का रेवेन्यू हो जाएगा 8.33%, यानी कि 1/12। देखिए यहाँ परसेंटेज को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करने से हमें बहुत इजी हो गई कैलकुलेशन, इट विल बी 150। डी फिर से 16.67 है, तो डी का हो जाएगा 300 करोड़, और ई का है 13.33, यानी 1/3। तो ये आ गया 600। तो ये तो आ गया रेवेन्यू। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट किसका किस डिवीजन में हमें ये नहीं पता, लेकिन हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन 19.44 ऑफ 180, तो 19.44 को अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं हम 20%। 20% ऑफ 180 हो जाएगा 36। तो देखिए हमने थोड़ा बड़ा बढ़ाया था, तो एक वैल्यू हम कम कर देते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 35 करोड़। ऐसी देखिए 22.22 है, इसको हम 22% कर लेते हैं ऑफ 180, ये आ जाएगा 39.6। इसको हमने कम करके निकाला है, एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, तो हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 करोड़। नेक्स्ट है 13.89%, ये हो जाएगा 13.89% ऑफ 180 इज 25.2। 13.89 को हमने माना था 14% करके निकाला था, तो ये हो जाएगा जब हम थोड़ा सा कम करेंगे तो इट विल बिकम 25। फिर 16.67, देखिए 16.67 को तो हम 1/6 डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 30 करोड़। और लास्ट वैल्यू जो है इन सबको ऐड कर दो, 35 प्लस 25 इज 60 प्लस 400 130, तो 180 में से 130, यानी कि 50 करोड़। तो देखिए जो हमारे पास वैल्यूज आ गई वो आ गई 30, छोटी वैल्यू से शुरू करता हूँ, 25, 30, 35, 40 और 50। लेकिन किस डिवीजन का है हमें ये नहीं पता, जैसे रेवेन्यू हमें क्लियर था, इसमें नहीं पता। अब इसके लिए आपको ऊपर ये स्टेटमेंट दिए हैं, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ अच्छे से। मैं लिख लेता हूँ डिवीजन ए बी सी डी ई।
पहली टेबल में बना लेते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू देखिए हमने ये कैलकुलेट किया था, ए का था 300, बी का 450, सी का, यह देखिए सी का 150, डी का 300 और ई का था 600। दिस इज द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू तो हमें पता थे एग्जैक्ट सबके। तो ये तो आ गया रेवेन्यू, लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये रेवेन्यू आ गया। नेक्स्ट बना लेते हैं हम प्रॉफिट। प्रॉफिट अभी हमें नहीं पता है, रहने देते हैं अभी। नेक्स्ट है प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट मार्जिन क्या है वो हम देख लेते हैं। और लास्ट में कोई रिमार्क हमें लिखना होगा तो हम यहाँ रिमार्क लिख लेंगे। तो ये हमारी एक टेबल है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है एंड वी विल गेट ऑल द आंसर्स। तो देखिए पहला क्या दे रखा है, प्रॉफिट की देखो वैल्यूज जो आई थी वो फिर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 25, 30, 35, 40 एंड 50। यही वैल्यूज यहाँ प्रॉफिट में आएंगी। अब देखिए डिवीजन विद द लार्जेस्ट रेवेन्यू हैज लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन, यानी इसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो सबसे कम आएगा। सबसे ज्यादा इसी का है ना रेवेन्यू, बट नॉट द लीस्ट प्रॉफिट। लेकिन लीस्ट प्रॉफिट नहीं आएगा, यानी सबसे कम प्रॉफिट कितना है 25, यानी यहाँ पे 25 नहीं आ सकता, और कोई भी वैल्यू आ सकती है। और टोटल प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो सबसे कम होगा, पहली इंफॉर्मेशन। डिवीजन विद द प्रॉफिट मार्जिन हायर देन ऑल अदर्स जनरेट द लीस्ट प्रॉफिट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिवीजन विद द प्रॉफिट मार्जिन हायर देन ऑल अदर जनरेट द लीस्ट प्रॉफिट, यानी जिसका प्रॉफिट परसेंटेज सबसे ज्यादा है उसको सबसे कम प्रॉफिट हो रहा है। देखिए सबसे कम प्रॉफिट है 25। तो अगर 25 देखिए मैं सी डिवीजन पे रखूं, तो प्रॉफिट परसेंट को सबसे बड़ा बनाने के लिए डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, यानी 25/150 इंटू 100%, इससे प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। ये 1/6 यानी कि 16.67। तो, तो इसमें मेरा क्या है, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज है। तो वो तभी आ सकता था जब डिनोमिनेटर कम हो, क्योंकि प्रॉफिट भी हम सबसे छोटा ले रहे हैं तो रेवेन्यू भी सबसे छोटा वाला होना चाहिए। दिस इज वन इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। नाउ एग्जैक्टली वन डिवीजन हैज द सेम प्रॉफिट मार्जिन एज द ओवरऑल कंपनी। तो ओवरऑल कंपनी को कितना था, 10% प्रॉफिट मार्जिन था। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका 10% ले हम रेवेन्यू को और वो प्रॉफिट से मैच कर रहा हो। देखिए इसका 30-30 मैच कर रहा है, यानी कि वो कंपनी ए हो सकती है जिसका प्रॉफिट परसेंट 10% हो, तो ये होगा। और एक कंपनी हो सकती है डी। तो दो ऑप्शन हमारे पास आए, आइदर ए और डी। एग्जैक्टली वन डिवीजन, लेकिन सिर्फ ऐसी एक डिवीजन है, किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। देखिए कंपनी डी जनरेट मोर प्रॉफिट देन कंपनी। देखिए कंपनी 30-25 तो नहीं कर सकती और 30 भी नहीं कर सकती, क्योंकि 30 इन दोनों में से किसी ना किसी एक का प्रॉफिट होना है। तो यानी यहाँ जो वैल्यू हमारे पास आई दैट विल बी क्या होगी, 35। तो डी का ई से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो डी ये नहीं हो सकती, यानी ये सिर्फ एग्जैक्ट हो जाएगी 30 और 10%, ये हो जाएगी। अब देखिए ये 35 है, तो डी के पास दो पॉसिबिलिटी है डी के लिए, या तो 40 होगा या फिर 50 होगा। ठीक, अगर मैं देखिए 50 प्रॉफिट लूं, ध्यान से समझिएगा, डी का मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ 50, तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज देखिए कितनी आ रही है, 1/6 यानी कि 16.67। लेकिन ये मैक्सिमम है, क्योंकि हमें दे रखा था हाईएस्ट किसकी प्रॉफिट परसेंटेज है, सी की, और किसी की नहीं हो सकती। यानी डी के लिए 50 वैल्यू भी नहीं हो सकती। तो डी के लिए क्या वैल्यू बची, सिर्फ 40। तो डी के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40। तो अब एक जो ऑप्शन बचा लास्ट 50, यानी किसका प्रॉफिट परसेंटेज है, बी का। तो ये हमारी अब फाइनल वैल्यूज हो गई हर कंपनी का प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट निकाल लिया तो हम प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। 50/450, 1/9 का मतलब 11.11%। 40/300 मतलब
4 से 4, दिस इज, ये हो जाएगा 13.33%। और इसका सबसे कम आ रहा है 7 पॉइंट कुछ परसेंट, 5.8%। अब हमें आंसर देना है, बस टेबल के बेस पे सीधे आंसर है। हाउ मच प्रॉफिट डिड कंपनी ए मेक, कंपनी ए ने कितना प्रॉफिट किया है, देखिए प्रॉफिट इज 30, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 30। प्रॉफिट मार्जिन फॉर कंपनी बी, प्रॉफिट मार्जिन फॉर कंपनी बी 11.11%, यानी ऑप्शन सी 11.11%। हाउ मच प्रॉफिट डिड कंपनी ई मेक, कंपनी ई मेक 35%, तो 35 करोड़, सॉरी, this one। And which company saw profit margin of 13.33? It is company D। कंपनी डी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितना है, 13.33। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, वीडियो लिंक में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया है इसे। अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, यह है बेस्ड ऑन डाटा एंड चार्ट्स। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट वाज द टोटल रेवेन्यूज 2011? पहले जरा पाई चार्ट को हम देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं है, पेपर में सही प्रिंट होकर नहीं आया था। यहाँ पर देखिए 4 कंपनीज हमें दे रखी है। फर्स्ट इज लेदर, ये जो कंपनी है ये लेदर की कंपनी है। सेकंड इज पेपर, दिस इज पेपर। थर्ड इज फार्मा एंड फोर्थ इज टेक्नोलॉजी। तो ये उसका रेवेन्यू का है एक ग्राफ। दूसरा क्या, रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, परसेंटेज ग्रोथ में दिया है, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है। लेकिन इस टेबल में देखिए एक बार 2008 का गिवन है, फिर 10 का गिवन है, फिर 12 का गिवन है और फिर 14 का। परसेंटेज ग्रोथ हमें 2009 की गिवन है, 11 की, 13 की और 15 की। तो पहला क्या पूछा, व्हाट वाज द टोटल रेवेन्यू इन 2011? अब जरा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसका देखिए एक मेथड तो ये है कि 2011 के लिए पहले हम 2002 के रेवेन्यूज लें, यानी देखो मैं लेदर वाला ले रहा हूँ तो लेदर की वैल्यू दी है 230, तो 230 इंटू, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी ग्रोथ, की ग्रोथ कितनी है, उस ग्रोथ से हम मल्टीप्लाई करें तब हमें आंसर निकालें। एक तरीका तो ये है, तो ये बहुत ही लंबा मेथड है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम, सॉरी 212 था ना, 212 का परसेंटेज ग्रोथ हम निकाल लेते और हम आंसर बता देते कि कितना होगा। लेकिन हम इससे देखिए शॉर्टकट करेंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस नहीं है, सही से प्रिंट नहीं हुई है। अगर मैं लाइंस को ड्रॉ कर लूँ, देखिए ब्लू कलर से मैं ड्रॉ करूँ, इन लाइंस को अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो देखिए क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये लाइन है 250 की, ये है 200 की, ये है 150 की, ये है 100 की और ये है 50 की। तो ये रेवेन्यू में देखिए ये 5 हमें लाइंस मिल गई। अब जब 2011 में कौन कौन से पॉइंट है, देखिए 1.2, 3, 4। आप सिंपल क्या करो, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो। देखो ये दोनों के बीच में है, 50 और 100 के बीच में, और थोड़ा सा, सॉरी 100 और 150 के बीच में, ये 100 की लाइन है, ये 150 की लाइन है। जो भी यूनिट हमें दे रखा है रेवेन्यू उसमें रुपीस करोड़, यानी 100 करोड़ और 150 करोड़ के बीच में ये लाइन है, और बीच से थोड़ा सा कम है, तो हम एक कोई अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू ले लेते हैं। लेट से कि मैंने इसकी वैल्यू ले ली 120। ये देखिए 150 के बहुत क्लोज है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 150। ठीक है, 200 से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सा क्लोज बाई है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, मान लीजिए 210। और ये देखिए 250 से थोड़ा सा नीचे है, तो मैं इसे ले लेता हूँ 240। अब मेरे पास ये 4 वैल्यूज आ गए रेवेन्यू के लिए, मैं इन्हें ऐड कर लेता हूँ।
तो देखिए 120 प्लस 150 प्लस 210 प्लस 240, ये दोनों मिलके होगा 450 और ये 150 600, ये हो गया 720, यानी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 720 करोड़। अब देखिए सबसे क्लोज कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 92 इन द ईयर 2013 व्हाट वाज द शेयर ऑफ रेवेन्यूज ऑफ द डिवीजन फार्मा, किस ईयर की बात कर रहे हैं, 2013। तो 2013 में देखिए ये चार वैल्यूज है, इस बार मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, आई विल टेक ग्रीन। ये चार वैल्यूज है 2013 में, ये दो वैल्यूज बहुत क्लोज है, एक वैल्यू ये है। तो देखिए फिर से ये 100 150 के नीचे है, तो ये थोड़ा सा 150 से नीचे है, तो मैं इसे ले लेता हूँ 140। ये दोनों क्लोज है, थोड़ा सा ऊपर नीचे का डिफरेंस के साथ ये क्लोज है, तो एक को मैं ले लेता हूँ 150 और एक को ले लेता हूँ 160। और ये देखिए ये 250 से बिल्कुल थोड़ा सा टची है, एकदम अप्रोक्सीमेट 250 के करीब है, तो मैं इसे ले लेता हूँ 250। अब इसमें से फार्मा वाली लाइन देखिए ये है, दिस इज फार्मा की लाइन, ये ऐसा आई, ऐसे गई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आ गई, नीचे वाली लाइन है यानी ये फार्मा की। तो नंबर याद रखिए 140 150 160 और 250। तो शेयर ऑफ रेवेन्यू टोटल हो गया 140 150 160 एंड प्लस 250। इसको ऐड करें हम, देखिए 140 और 160 300 450, ये दिस इज 700, और फार्मा वाले का इसमें शेयर था 150। तो शेयर परसेंटेज में पूछा है तो 150 अपॉन 700 इंटू 100%। ये देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो फिर आपको वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ईयर ऑन ग्रोथ से, लेकिन हम शॉर्टकट से कर रहे हैं 150 अपॉन 7, तो ये आ गया 21 पॉइंट कुछ, तो 21 पॉइंट कुछ। देखिए आंसर क्लोज है सबसे, ऑप्शन नंबर ए 22%, तो इसमें आंसर हो जाएगा 22%। ना पूछा विच ईयर सॉ द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन रेवेन्यूज ओवरऑल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे ज्यादा ग्रोथ देखिए किस ईयर में हो रही है, इसके लिए आपको देखिए दो पाई चार्ट देखेंगे तो सब एकदम क्लियर हो जाएगा। आप देखिए रेवेन्यू ग्रोथ, अगर आप ये देखें कि 8 से 9 जब हम आ रहे हैं तो देखिए सारे चार्ट पे ये ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, ये तो बहुत ही ज्यादा एकदम ग्रोथ है। टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर की देखिए 77 है, एकदम ग्रोथ है। तो जिसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है ये सिर्फ एक ही ईयर है। यहाँ भी देखें हम इस ईयर की बात करें 2008 से 2009, तो चारों सेक्टर हमें क्या है ऊपर मूव करते हुए दिख रहे हैं। फार्मा मतलब ये फार्मा वाला तो फार्मा देखिए एकदम से कितना ऊपर उठता हुआ गया है। तो इस ईयर में चारों हमारे शेयर क्या है, चारों कंपनीज के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, इस ग्रोथ में भी देख सकते हैं। ऐसा और कहीं नहीं हो रहा पूरे ग्राफ में। यहाँ पर देखिए कोई इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद तो फिर डिक्रीज होने लगे। यहाँ देखिए रेवेन्यू ग्रोथ सबकी क्या है नीचे आनी शुरू हो गई। तो वो ईयर जिसमें सबसे ज्यादा हुआ होगा दैट विल बी 2009, ऑप्शन बी। इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधे ग्राफ से कर सकते थे। कैलकुलेशन की जहां जरूरत है दैट इज क्वेश्चन नंबर 94। इसमें अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें क्या दे रखा है, देखिए प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है हमें, कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे कैलकुलेशन करनी है कि प्रॉफिट मार्जिन गिवन इन द ईयर, दो ईयर्स का दे रखा है 2014 एंड 15 आर गिवन इन द टेबल, फाइंड द ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ इन प्रॉफिट इन 2015। तो देखिए पहले तो 2014 के लिए मैं यहाँ बनाता हूँ फॉर ईयर 2014। तो देखिए चार डिवीजन है, लेदर, पेपर, फार्मा एंड देन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ देखिए रेवेन्यूज लिख लेता हूँ मैं 2014 के रेवेन्यूज, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ।
तो 2014 का, ये सॉरी थोड़ा स्लो हो रहा था, रेवेन्यू 2014 के मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए ये मुझे टेबल से सीधे मिल रहा है। 2014 के रेवेन्यू ये दे रखे हैं, देखिए 130, 122, 172, 180 और 262। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये आ गया रेवेन्यूज। लेदर का रेवेन्यू है 262, पेपर का रेवेन्यू है 130, इसका है 180 और टेक्नोलॉजी का है 172। अब प्रॉफिट परसेंटेज, ये देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है, लेदर की है 10, 12, 15, 24 इस तरीके से, यानी 10%, 12%, 15% एंड 24। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये हमें पता चल जाएगा। 262 का 10% ये हो जाएगा 26.2, 130 का 12% हो जाएगा, देखिए 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 10 यानी कि 15.6, 180 इंटू 15 अपॉन 100 हो जाएगा 15 इंटू 18 बाई 10 यानी कि 27, और ये हो जाएगा 24% ऑफ 172 इज 14.3। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 और 11.1, 6 5 11 और 2 13 एंड 1 sorry 6 or 5 11 or 12 or 7 19 and this one 10, one carry, then it will become 2 3 2 5 4 9 and then 110.1 करोड़। ये आ गया टोटल प्रॉफिट इन 2014। 2014 का प्रॉफिट है 1110.1 करोड़। अब 2015 का निकालना है। देखिए 2015 के साथ प्रॉब्लम ये है, आप ऊपर आके देखेंगे तो 2015 में हमें रेवेन्यू नहीं दिया, या तो हम अंदाजे से रेवेन्यू लिखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, या फिर हम देखिए यहाँ ईयर ऑन ग्रोथ दे रखी 5%, 4%, 3.1% और -7.3। इससे पहले हम रेवेन्यू निकाल दें तो हम दूसरा मेथड भी आप समझ लो करने का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि दूसरा मेथड क्या था। जिससे बचने के लिए मैंने शॉर्टकट लगाया था, वो ये था कि हम पहले कंपनी लिख रहे हैं, पेपर, फार्मा एंड देन टेक्नोलॉजी। ठीक, इसका हमें 2014 के तो रेवेन्यू पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किए हैं, तो वो मैं लिख लेता हूँ। रेवेन्यू ऑफ 2014 इज 262, 130, 180, 172, ये क्वेश्चन में गिवन था। लेकिन 2015 का नहीं था, तो इसको हम ग्रोथ रेट जो हमें दूसरे चार्ट में दिया था उससे मैं लिख लेता हूँ। लेदर की ग्रोथ रेट थी 3.1%, पेपर की ग्रोथ थी -7.7%, फार्मा की ग्रोथ थी 4.7% और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ थी 5.1%। तो इससे मुझे फार्मूले से मिल जाएगा रेवेन्यू इन 2015। तो पहले रेवेन्यू इन 2015 निकालना पड़ेगा, फिर उस पर प्रॉफिट परसेंटेज से हमें ये पता चलेगा। तो 262 पर 3.1% हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 270.1, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 180 और 4.7% ऐड हो जाएगा 188.5 और ये आ जाएगा 180.6। अब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी हम प्रॉफिट परसेंटेज लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज ये हमें गिवन है, यहाँ पर देखिए ये गिवन है 8, 10, 12, 28। 8, 10, 12, 28, दिस इज प्रॉफिट परसेंटेज, सब परसेंटेज में है। तो टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास, ये हमें पता चल जाएगा हर डिवीजन का। 270 का 8% हो जाएगा 21.6, 120 का 10% 12 सीधे, 188.5 का 12% हो जाएगा 22.6 और 180.6 का 28% हो जाएगा 50.6। इन सबको हम ऐड कर दें तो टोटल प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट इन 2015 आ गया हमारे पास 106.8 करोड़। तो देखिए ये हमें पता चल गया 2015 में प्रॉफिट है 106.8 करोड़। तो पहली बात तो हमें समझ में आ रहा है माइनस हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो गए।
अब 3% है या 6%, ये आप अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं कि 1110.1 माइनस 106.8 अपॉन 1110.1 इंटू 100% करेंगे तो कितना प्रॉफिट है। तो लगभग देखिए ये 0.33 पॉइंट कुछ अपॉन 10 110 यानी अप्रोक्सीमेटली 3%। तो आंसर हो जाएगा हमारा -3%। कि प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी हुई, -3%। तो स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन थे जामिया एमबीए 2020 के, जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो मैंने कोशिश की इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ये पाई चार्ट का मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका था, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बनाया मैंने। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये एक लॉजिकल रीजनिंग पजल का क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस। और मैं नेक्स्ट वीडियोस में जामिया एमबीए के जो डीआई के क्वेश्चन आए 2019 और 18 के, वो भी अपलोड कर दूंगा। सो अगेन, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल।